हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आपका जो टॉपिक है आज का वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा व्यवसाय था, व्यवसाय का स्ट्रक्चर, जो ढांचा था व्यवसाय था, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारे देश का, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जो जनसंख्या थी हमारे इंडिया की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है बच्चों, उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा या हुआ ब्रिटिश टाइम के अकॉर्डिंग। जब कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन था, जब हमारे ऊपर शोषण हुआ था, तो उस टाइम किस तरह से उन्होंने हमारा शोषण किया और किस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या सेकेंडरी सेक्टर है या टेरिटरी सेक्टर है, किस तरह से दूषित हुआ, वो चीज़ आप देखिए। उस टाइम जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो था 72%, यानी कि 72% आदमी, अगर 100 आदमी है, 100 आदमी में से 72 आदमी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे। और ये एक डेवलप्ड कंट्री की निशानी नहीं है। डेवलप्ड कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री होगी, जो विकसित देश होंगे, उनमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम मिलेगा, सेकेंडरी ज़्यादा मिलेगा और सेकेंडरी से ज़्यादा टेरिटरी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमारी इंडिया में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 72% जो है हमारी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर आप गौर करेंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो जो एडवांस कंट्री है, एडवांस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही कम है। एडवांस कंट्री जैसे कि आपकी अमेरिका, अमेरिका में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो केवल 2% है। ठीक है बच्चों, अमेरिका में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 2% है। एडवांस कंट्री जैसे कि जापान, जापान में एग्रीकल्चर सेक्टर केवल 12% है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बच्चों वो 72% है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा देश विकसित देश है या नहीं है। हमारा देश जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री में आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है और एक विकसित देश की निशानी नहीं है। जो आपकी और कंट्रीज हैं वहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही कम है। और अभी वो आगे बताऊँगा, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उल्टा हो रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 72% है। इसके अगर हम डिवाइड कर दें, ऐसे टुकड़े कर दें इसके, तो बच्चों एग्रीकल्चर में 50% लग रहे। एग्रीकल्चरल लेबर, जो कृषि से संबंधित मजदूर हैं, वो 19% है। फॉरेस्ट्री, फिशरीज, जो पशुपालन करते हैं, जो मछुआरे हैं या जो जंगलों में रहते हैं, इस तरह के हैं हमारे यहाँ 2.4%। और माइनिंग, जो कोयले खान या सोने खान या हीरो खान ये होते हैं, तो वो है आपका 0.6%। तो कल कहना मतलब यह है बच्चों कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे ये चार चीज़ आएंगी: एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन भी इसके अंदर आएंगे, माइनिंग भी इसके अंदर आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर है केवल 10%। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इंडस्ट्री हमारे यहाँ है ही नहीं। इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी और पैसा किसके पास है बच्चों? विकसित देश के पास। ऑब्वियसली बात है, जो देश विकसित होगा उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास पैसा होगा। ना तो हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दोनों में ही हम परेशान हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर बच्चों बहुत ही कम है, 10% है। इसमें स्मॉल एंड लार्ज स्केल, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है वो 9% है बच्चों। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हैं वो भी इंडस्ट्री के अंदर आएगी। जो बिल्डिंग वगैरह बनते हैं वो केवल 1% है, वो केवल 1% है। यानी कि आप देख सकते हो 1% से मतलब आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो पूरे इंडिया में जो है 10-12 जगह ही बिल्डिंग वगैरह का काम चल रहा, तो बहुत ही कम है, तो कुछ भी नहीं है बच्चों। तो सेकेंडरी सेक्टर तो बिल्कुल खत्म हो गया था। अगर हम बात करें और देश की, अगर हम बात करें अमेरिका के बच्चों, अमेरिका में जो सेकेंडरी सेक्टर है बच्चों वो है 32%। अच्छी बात है, 32% सेकेंडरी सेक्टर है, बहुत अच्छी बात है। और इंग्लैंड में है बच्चों 42%, जापान में है 39%। इंग्लैंड में है बच्चों 42% और जापान में है
39%। कहने का मतलब क्या है कि अब आप खुद ही देख लीजिए, बहुत अच्छा विकसित देशों को तो टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा जोर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे दे रहे। 100 में से 72 आदमी अगर 100 आदमी मान लो, एज्यूम कर लो कि अगर 100 आदमी है इंडिया में, तो 100 में से 72 जो है एग्रीकल्चर पे है, 10 आदमी केवल सेकेंडरी सेक्टर पे है, और 17 आदमी जो है बच्चों टर्शियरी सेक्टर पे है। ये तो केवल एक समझने का तरीका है कि इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना ज़्यादा डिपेंड है इंडिया। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ बच्चों, तो इतना एरिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, और जो है आपका इतना एरिया इंडस्ट्री पे है, इतना एग्रीकल्चर पे, उतना टेरिटरी पे है। अब आप देख लो कि इतना सारा एरिया एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है, जो कि बहुत बेकार बात है। ये बात समझ के बच्चों, आपके जो हमारा और देश है बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, मतलब है ही नहीं। इसके बाद है टर्शियरी सेक्टर, वो है 17%। टर्शियरी सेक्टर वो होता है बच्चों जहाँ पे प्रोफेशन होता है, जॉब होती है, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, ये आपका प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर आएगा, यानी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएगा। ये होना चाहिए। अगर ये टर्शियरी सेक्टर ये ज़्यादा है किसी भी देश में, तो वो देश विकास करेगा। अगर टर्शियरी सेक्टर वीक है तो वो देश विकास नहीं कर पाएगा। आप खुद ही देख सकते हो कि हमारा देश अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं हुआ, और जो अदर कंट्रीज है वो डेवलप्ड हो चुकी। कारण इसके पीछे ये है बच्चों, डेवलप्ड कंट्री में हो चुकी, इसके पीछे कारण ये है कि बच्चों वहाँ पे टर्शियरी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम ध्यान दिया जाता है। टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है, मशीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी वहाँ पे, तो ओबियसली बात है टर्शियरी सेक्टर वहाँ पे ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स कुल 5% चल रहा, बताओ कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन वो केवल 1% है, अदर सर्विस 10% है। तो कुल मिला के फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट में कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रही इंडिया, दे रही थी ब्रिटिश के टाइम, और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता। होना क्या चाहिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो कम ध्यान दिया जाना चाहिए था, और टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान कम देना चाहिए था। अगर मैं और देश की बात करूँ बच्चों, एडवांस कंट्री की बात करूँ, तो जो है बच्चों आपका इसमें लिखा है ग्रोथ इज बैलेंस्ड व्हेन और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ग्रोथ जो है बच्चों, उस कंट्री की ग्रोथ जब ही होगी जब वो कंट्री इक्वली डेवलप करेगी। ग्रोथ जो है बच्चों उस कंट्री की अच्छी होगी जो इक्वली डेवलप करेगा। इक्वली का मतलब हो गया बच्चों, अगर 100 आदमी है, 33 इस पे लग जाओ प्राइमरी पे, 33 ही सेकेंडरी पे लग जाओ, 33 ही टर्शियरी पे लग जाओ। हम ये नहीं कहते कि ज़्यादा टर्शियरी पे आ जाओ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर सेकेंडरी पर डिपेंड है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मशीनरी को कच्चा माल मिलेगा जब भी वो आगे चलेगी, और कच्चा माल मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो बच्चों है तो तीनों ही जरूरी, लेकिन हमारी इंडिया जो है हाथ धो गया एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे पड़ गई, ये तो गलत है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर होना चाहिए, लेकिन सही तरह से होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर भी चलता रहे, टर्शियरी भी चलता रहे, और सेकेंडरी भी चलता रहे। लेकिन हो क्या रहा, ये दोनों तो बहुत ही कम है, और इस पर ज़्यादा डिपेंड हो रही इंडिया उस टाइम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। तो आप सभी ये टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना, बोर्ड में ये आ सकती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप उसका जो ये डाटा है आपको याद करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना डाटा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना है, और टर्शियरी सेक्टर कितना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पॉइंट कैसे याद करें। आप इन पॉइंट्स को अगर ध्यान रखते हो ठीक है, वरना आप इतना भी याद कर सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर 72% है, जिसमें कि एग्रीकल्चर पे 50 मेंबर है, एग्रीकल्चर लेबर पे 19 है, फिशरीज इन पे 2 है। इससे आप पॉइंट को अगर भूलना चाहो तो भूल सकते हो, इतने कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ याद तो आपको करने ही पड़ेंगे सारे डाटा, ठीक है। अदर कंट्री की एडवांस क्यों है, अदर कंट्री एडवांस इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मशीनरी बहुत अच्छी है। मशीन वहाँ पाएगी जहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, और टेक्नोलॉजी वहाँ पाएगी जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे, और जहाँ पे ये सारे काम होंगे, मशीन होगी, टेक्नोलॉजी होगी, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वहाँ पे बच्चों टर्शियरी सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इस वाले सेक्टर में बच्चों, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर जो है हमारा जॉब वगैरह का ही होता है ये, ठीक है। जो मतलब आपने सुना होगा कि माइग्रेशन करते हैं, विलेज से शहर में आते हैं, सिटी में आते हैं, रूरल से अर्बन में आते हैं। वो किस लिए आते हैं रूरल से अर्बन में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होना चाह रहे टर्शियरी सेक्टर के ऊपर।
क्योंकि शहर में जो है सारा टैक्सटाइल सेक्टर के अंडर में आता है। बैंक में काम करना, ऑफिस में काम करना, ठीक है, टीचर है, आपका शॉपकीपर है, कोबलर है, पेंटर है, सारे के सारे आपके टैक्सटाइल सेक्टर के अंदर आएंगे। तो टैक्सटाइल सेक्टर जिस देश का अच्छा होगा बच्चों, वही देश जो है बहुत अच्छे से विकास करेगा। हमारा देश जो है अब जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है और इसी तरह का आगे इम्प्रूवमेंट करता रहेगा। अब हालात देश के हमारे ठीक है, लेकिन उस टाइम बहुत जो है हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। ठीक है बच्चों, आपका जो अगला टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है आपका, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये वाला आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर करवा चुका, नेशनल इनकम तक। उसके बाद मैंने इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। और जो आपका अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, यानी कि बिल्डिंग वगैरह कैसी बन रही थी, घर कैसे थे, इस तरह की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।